नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जल उठा प्रयागराज। प्रयागराज एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है सांसद चंद्रशेखर आजाद का हाउस अरेस्ट और उसके बाद भड़का दलित आक्रोश। रविवार को चंद्रशेखर प्रयागराज और कौशांबी में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। इसके विरोध में हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए और करछना इलाके में जमकर बवाल हो गया। भीम आर्मी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, चक्का जाम कर माहौल तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिंसा में 15 से ज्यादा लोग, महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। चंद्रशेखर को रात 8 बजे वाराणसी भेजा गया और इसी बीच उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। वहीं पुलिस अब 20 से ज्यादा उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराएं लगाने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला दो संवेदनशील घटनाओं से जुड़ा है। एक प्रयागराज के सोटा गांव में दलित युवक देवी शंकर की नृशंस हत्या और दूसरा कौशांबी के लोहदा गांव में 8 साल की बच्ची से रेप और इसके बाद आरोपी के पिता की संदिग्ध मौत। इन दोनों घटनाओं ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों में गुस्से की लहर पैदा करती है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं था तो चंद्रशेखर को क्यों रोका गया, और क्या प्रशासन स्थिति को काबू में लाने के बजाय सियासी दबाव में काम कर रहा है? ये बड़ा मुद्दा है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, उनके साथ में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्व जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और मधुर दरबारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। और विनीत मिश्रा अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मधुर दरबारी से पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते हैं। मधुर, 20 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर चंद्रशेखर जाना चाहते थे उन्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन पुलिस के एक्शन पर इस तरीके का उपद्रव कितना ठीक है? पुलिस ने अगर कुछ किया तो शायद स्थितियों को कंट्रोल में रखने के लिए, शायद चीजें सामान्य रहें, इस तरीके की स्थिति ना हो। और देखा हमने नतीजा क्या हुआ, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। यही पुलिस का रोकना पुलिस के लिए ही भारी पड़ जाता अगर इन गाड़ियों में पुलिस वाले होते। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर या हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इन्हें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रव कितना बड़ा था। करना चाहिए था। अध्यक्ष लोकसभा यहाँ पर आए थे। आपको बता दूं, कल प्रयागराज एयरपोर्ट करीब 12:30 बजे की बात है, वहाँ वो पहुंचे। उसके बाद पहुंचे और पहुंचने का उनका पर्पस ये था कि यहाँ पे एक जो करछना में हुआ था, वहाँ पे और एक दूसरा जो नाबालिग लड़की थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, एक आपको शामिल वहाँ पे उन दोनों को मिलना वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ जो पुलिस है उनको कहा कि देखिए ये जो है इस तरीके से यहाँ पे
बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए आपको जो है हम अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं और वहां से उनको वापस जो है ये लोग उनको प्रयागराज सर्किट हाउस वहां गया, लेकिन वहां पे लाने के बाद जो वहां पे जाकर आंदोलन किया, वहां पे जो उनके समर्थक सब इकट्ठा हो गए। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ से 40-50 किलोमीटर कंचना में करीब 1000 की तादाद में करीब। ठीक है मधुर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। प्रमोद गोस्वामी जो हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे? पीड़ितों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। देखिए, हम कई बार ऐसा देखते हैं, बड़े बड़े नेताओं को किसी जगह पर जाने से रोका जाता है। जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, माहौल बिगड़ने की कोई अंदेशा होता है अगर पुलिस को, तो ऐसा किया जाता है। हमने कई बार देखा है, बड़े बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी, बहुत बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं, पुलिस नजरबंद करती है, कुछ वक्त के लिए सामान्य होने का इंतजार करती है। पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस किस दबाव में काम कर रही थी, वो एक अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर विश्वास भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। और नतीजा क्या ये होना चाहिए जो तस्वीरें सामने आई, उपद्रव ऐसा, अब गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और दसियों लोग अंदर जाने वाले हैं, इनका क्या नुकसान है? आम जनता को समझना चाहिए, बताइए। इस मामले में दो चीजें जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं। पहली बात तो ये जो महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल के लोगों को कोई घटना होती है, वहां जाने का, संवेदना व्यक्त करने का, सरकार को वहां तक की वस्तु स्थिति सही क्या है वहां तक पहुंचाने का, ये एक अधिकार है। लेकिन पिछले लंबे समय से, ये इसी कार्यकाल की बात नहीं, ये लंबे समय से या शुरुआत से ही कहते चले आइए कि ये व्यवस्था रही है कि कोई घटना होती है तो विपक्ष को वहां जाने से, नेता अगर कोई जाता है या किसी दल का मुखिया जाता है तो उसको सरकार हमेशा रोकती रही है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। उसका कारण ये है कि जहां तक मैं समझता हूं कि उसका मुख्य वजह ये है कि राजनीतिक दल और विशेष रूप से जो सत्तारूढ़ दल हैं वो अपनी नाकामी उजागर न हो, इसलिए जो भी अन्य दल के या विपक्ष दल के नेता लोग जाना चाहते हैं वहां उनको रोकती है कि वो हमारी खामियों को उजागर न करें। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये होता है कि घटना से परेशान, व्यथित या उनके कार्यकर्ता को, नेता को न जाने देने से वो उत्तेजित हो जाते हैं और जो घटना हुई है उससे ज्यादा बड़ी घटना हो जाती है। जैसे कि आप यही करसना का और यहाँ का उदाहरण ले लीजिए। अगर वहां चंद्रशेखर को जाने दिया गया होता, फोर्स लगा दी गई होती, उत्पात न करता, और उनको भी चाहिए था कि वो वहां जाते, संवेदना व्यक्त करते और जो सही तथ्य है सरकार को उसकी रिपोर्ट देते कि साहब इसमें ये प्रशासनिक गड़बड़ियां रही हैं या ये कल्प्रिट है, इनको पकड़ा जाए, तो उससे सरकार को भी मदद मिलती। लेकिन सरकार मदद नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि हमारी खामियां जो हैं वो उजागर ना हों, हमारे कपड़े ढके रहें और हम बेनकाब ना हों, तो इसलिए उनको रोका जाता है। दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा कि मैं दो इसमें मुख्य बिंदु मेरी समझ में आते हैं। दूसरी बात, ये घटना 1:30 बजे के लगभग शुरुआत हुई कि जब चंद्रशेखर को रोकने का प्रयास किया गया कि आप वहां घटना स्थल पर नहीं जाएंगे। तो 1:30 से लेके ये पथराव, उत्पात जो भी हुआ, ये शाम को लगभग 6:30 बजे करीब हुआ। 5-6 घंटे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इन चीजों को क्या नादान था या पहली बार ऐसा हो रहा था जो उसकी समझ में नहीं आई कि उनके कार्यकर्ता उत्तेजित होंगे। सैकड़ों हजारों मर्तबा ऐसा हो चुका है कि जब नेताओं को रोका जाता है तो उनके कार्यकर्ता उत्तेजित हो जाते हैं, पथराव करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, तोड़। उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्था की गई? मैं समझता हूं कि वहां शायद ये नाकामी पुलिस प्रशासन की रही, जिला प्रशासन की रही कि अगर उनको अरेस्ट करना था वहीं पर, हम उनको नहीं जाने देना था, प्रतिबंध लगाना था, तो फिर उसकी ये चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी। स्थिति ये हो गई कि गरिमा जी ये देख लीजिए कि मतलब जो वहां न जाने से जो घटना थी वो और ज्यादा बीभत्स हो गई, और ज्यादा नुकसान हो गया, और ज्यादा लोग घायल हो गए, लाठीचार्ज हो गया, सरकार की उससे ज्यादा वजीयत हो गई। लेकिन मतलब सरकार में समझ नहीं आता हो कि सरकार के में बैठे लोग जो कारिंदे हैं
क्या उनको और सरकार भी मतलब नहीं समझना चाहती कि ऐसे लोगों को जाने दिया जाए? कोई घटना हुई है, वहां विपक्ष को कहा जाएगा नहीं आप जाइए और आप हमको सही रिपोर्ट दीजिए कि वहां क्या घटना, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो सरकार को इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। कोई मर रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, कि कोई, अब वही का ले लीजिए कि जो लड़की उसके केरल ले जाने की बात थी, 2 घटनाएं हुई, उसके लिए वहां जा रहे थे। तीसरी एक और चीज है, इसका एक राजनीतिक एंगल, वो ये है कि चूंकि रावण चंद्रशेखर जो हैं वो अब दलितों के नए उभरते हुए नेता के रूप में आ रहे हैं सामने, और बसपा जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पर रिएक्ट नहीं कर रही है। ये दलितों का ही मामला था, दलितों से ही जुड़ा मामला था, इसीलिए चंद्रशेखर वहां गए, इसीलिए दलित समाज उद्वेलित हुआ वहां पर। तो ये जो राजनीतिक दल है उनकी भी खामियां हैं, प्रशासनिक खामियां भी हैं, सत्तारूढ़ दल का अपनी मजबूरियां हैं। यही सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हुए, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है तो ये भी ठीक है कि आप उपद्रव काटेंगे, सरकारी या निजी तंत्र व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भरपाई हो, इससे उस पर अंकुश लगेगा, वो ठीक है। लेकिन ये तभी संभव है या तभी सकारात्मक परिणाम आएंगे कि जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उन पर बगैर किसी राजनीतिक दबाव के, भेदभाव के, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मेहमान हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने प्रमोद जी को सुना, बहुत अच्छी बात उनकी ओर से उठाई गई, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन हालांकि मैं ये बात भी जरूर जोर देकर कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि स्थितियां ठीक रखने का प्रयास करती है पुलिस और नियंत्रण में रहे, कोई उपद्रव ना हो। मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो उपद्रव कर रहे हैं, ये एक पार्टी के, आज इनकी अपनी कोई पहचान हम नहीं बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ये उपद्रवी इस वजह से करे क्योंकि चंद्रशेखर को जाने नहीं दिया गया। तो अगर जाने दिया जाता तो ये नहीं होता। बड़ी बात ये भी है कि किसी भी बात को लेकर के ये करना ठीक है, पुलिस की गाड़ी पर कितना ठीक है आखिर। और दूसरा ये कि क्यों नहीं जाने दिया गया, एक बात ये भी है, क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों वंचितों तक, शोषितों तक अगर लोग पहुंचना चाहते हैं, राजनीतिक नेता या दल के लोग पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें सरकार या पुलिस रोकने का प्रयास करती है। ऐसा क्यों होता है? और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे हमने कई मामले देखे हैं जहां पर ऐसा पहले भी सामने आया। चाहे हाथरस का मामला ले लीजिए, विपक्ष पहुंचना चाह रहा था लेकिन ना, उसे रोका गया। देखिए गरिमा जी, पहली बात तो हम कहेंगे जो अराजकता को फैलाने वाले लोग हैं, जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, उनका समर्थन करना टीवी चैनल पर बैठ के ये अपने आप में बहुत निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो कौशाम्बी में और करछना में जो घटना हुई, आप सभी लोगों ने देखा होगा, वहां के पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो कुकृत्य करने वाले अपराधी थे उनको जेल में ठूसने का कार्य किया। तो प्रशासन ने अपने पूर्ण तरीके से काम किया। चंद्रशेखर आजाद को कोई रोक नहीं रहा वहां जाने के लिए। नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुन लीजिए सर, नजरबंद किया गया, कैसे नहीं रोक रहा? ये उपद्रव ही उस बिना पर शुरू। गरिमा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुन लीजिए। हाँ। कोई, लेकिन जब विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाते हैं, माहौल खराब करने के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से लोगों को रोका जाता है। पुलिस प्रशासन हर जगह रोकती है। इसके अलावा भी जो घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, इस समय रोका जाता है कि वहां का माहौल खराब ना हो। जिस प्रकार से 5,000 चंद्रशेखर आजाद के 5,000 गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से उपद्रव मचाया गया, सरकारी तंत्र को तोड़ा गया, 15 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। आप तो ये रोकना चाहते थे ना अमरदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, चंद्रशेखर वहां पर जाकर क्या उपद्रव करते, या फिर अभी ये वाला उपद्रव ज्यादा बड़ा है, नुकसान लोगों की जान पर आ जाती है? क्यों होना चाहिए उपद्रव? 5,000 लोग जो है निर्दोष लोगों पर पथराव करते हैं, गंभीर रूप से लोग घायल होते हैं। ये तो तब हुआ ना, ये तो तब हुआ ना। अमरदीप जी आप देखिए, मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ। प्रमोद जी देखिए, कारण जो भी है, जो कानून को लेने के लिए, नहीं, अमरदीप जी सुनिए, अमरदीप जी सुनिए, अमरदीप जी देखिए, कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, करने का अधिकार नहीं है। अमरदीप जी, अरे अमरदीप जी सुनिए, आप सुनिए, पहले सुनिए सर, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। प्रमोद जी ने अगर बात अपनी रखी, उन्होंने, उनके आखिरी शब्द यही थे कि देखिए ये उपद्रव करने की इजाजत किसी को नहीं मिलती है, वो कोई भी हो। गरिमा जी
और लेकिन गरिमा जी, लेकिन ये चंद्रशेखर कहकर आजाद- कि चंद्रशेखर वहां पर जाते तो चीजें खराब हो जाती, ये कितना सही है? हाथरस में यही राहुल गांधी कह रहे थे हमें जाना है, उन्होंने कहा हमें 4 कार्यकर्ताओं के साथ अपने जाने दीजिए। क्या वहां पर कौन सी देखिए, भीड़ लेकर राहुल गांधी जा? मैं एक विपक्ष में एग्जाम्पल बैठे उदाहरण हुए दे रही हूँ लोग- आपको, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे कई मामले हैं। आप विपक्ष को गरिमा पहुंचने जी- नहीं देंगे। गरिमा जी, विपक्ष में बैठे हुए लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हाँ। वहां जाकर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने अपने 5000 गुंडों के साथ में ये कुकृत करने का कार्य किया और इनके खिलाफ गैंगस्टर ऑफ एनएसए की धारा में मुकदमा पंजीकृत होगा। और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े जो है दलितों के मसीहा बन रहे हैं। एक मध्य प्रदेश की बेटी उनके व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगा रही है, एक बार भी स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं आते हैं। क्या वो दलित समाज की बेटी नहीं है? वो क्या देश की बेटी नहीं है? जिस प्रकार से उन्होंने निजी जीवन पर चंद्रशेखर आजाद के आरोप लगाने का कार्य किया है, टीवी चैनलों पर घूम घूम कर न्याय मांग रही है। चंद्रशेखर आजाद को पहले वहां पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। वो दूसरे जगह राजनीतिक रोटियां सेकने से बेहतर है कम से कम न्याय की बात करें। 5000 गुंडों के साथ में जो 17 लोग गंभीर रूप से नहीं, घायल देखिए हैं, देखिए निर्दोष लोग अमरदीप हैं। जी, आपकी सारी वो बातें कौन मान लोग ली हैं? जाती, और मैं जो उनके ऊपर उनका मामला चल रहा है, मैं ये भी कहूंगी कि हाँ बिल्कुल उनको वो एक पब्लिक पर्सनालिटी है, और जब आप पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं तो आपको सफाई देने की जरूरत पड़ती है। भले ही आप पर कानूनी प्रक्रिया शुरू ना हो, लेकिन तब भी आपको सामने आकर ये नैतिकता बनती है कि आप स्पष्टीकरण दें। लेकिन ये हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो कब क्या करेंगे। अगर वाकई इतनी चीजें आगे बढ़ रही है, पुलिस को चाहिए खट से एक्शन ले। यहां पर बैठकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चंद्रशेखर को पहले किस चीज की सफाई देनी चाहिए या चंद्रशेखर को इन मामलों में नहीं जाना चाहिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही। 5000 लोगों ने 5000 लोगों ने जो उपद्रव आतंक बाद में मचाने किया। का कार्य चंद्रशेखर किया है, 5000 उन लोगों के के साथ खिलाफ नहीं जा कार्रवाई रहे थे सर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और नेता हमारे और भी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओपी सागर साहब हैं हमारे साथ में, आईपीएस अधिकारी। बहुत स्वागत आपका भी। ओपी जी, आपको आवाज मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? पुलिस पर पथराव हुआ, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीजेपी नेता का कहना है कि अगर जाने देते तो स्थितियां और खराब होती, क्या वाकई ऐसा होता? गरिमा जी देखिए, हाँ। मैं वहाँ के हालात का बहुत ज्यादा तो इस समय विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेकिन ये अनावश्यक रोकना भी ठीक नहीं है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है हाँ। वो तो गुंडे बता रहे हैं, 5000 गुंडे। अरे भीड़ गुंडे थोड़ी होती है। नेताओं के उत्साह से स्वागत के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। जब रोका जाता है अनावश्यक रूप से तो यही परिस्थितियां पैदा होती है। क्यों लोग अगर जाने देते तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई उपद्रव होता ही नहीं। और ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की कानूनी वो हो रही है अड़चन। हम समझते हैं दंगों में नहीं जाने देते हैं नेताओं को, क्योंकि दंगों में जाने पे एक पक्ष के पास जाएंगे तो दूसरा पक्ष आक्रोशित हो जाता है। लेकिन ये जो है ये तो ऐसा मामला नहीं है। इसमें पीड़ित परिवार के पास जो जाएंगे, और अक्सर नेता जाते रहते हैं, अक्सर क्या सब जगह जाते हैं। अब यहाँ जहाँ गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, क्या वहां पे बीजेपी के लोग नहीं जाते हैं? क्या कलकत्ता में ये सब नहीं हो रहा है? तो इस प्रकार से कभी किसी द्वेष भावना से नहीं लेना चाहिए किसी भी विपक्षी पार्टी को। और आम जाने देना मेरे ख्याल सबसे आसान है। उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए आप, जो है अच्छी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करा दे। लेकिन अनावश्यक रोक ने, हालांकि मुझे जो बताया गया है कि उनसे कहा गया कि अभी नहीं, थोड़ी देर में माहौल ठीक हो जाएगा, तो ये उसके बाद आप जा सकते हैं। पुलिस ने शायद ऐसा कहा सर्किट हाउस इलाहाबाद में। लेकिन ये जो है स्थिति कभी गंभीर नहीं हो सकती यदि जो है स्वतंत्र रूप से आने जाने दिया जाए। अब तो एमपी है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर को जो है इस तरीके से वो बर्ताव नहीं करना चाहिए कि दलित नेता को जो है दलित को पीड़न हो रहा है वहां पे जाने के लिए उनको रोका जा रहा है। और बीजेपी प्रवक्ता के ये भी ठीक नहीं है कि उन चैनल पे डिबेट किसी विषय पे हो रही है, वो विषय के इतर कहीं और जाके उनके निजी मामले का नहीं देखिए, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो नहीं। मुझे लगता है निजी कुछ रह नहीं जाता। और मैं खैर उस मामले को हम यहाँ पर नहीं खोल रहे, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। वो नैतिकता भी बहुत कुछ बनती है। आप अगर राजनीतिक पर्सनालिटी हैं तो सफाई देनी ही चाहिए। खैर, और मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। सपा नेता हमारे साथ में है द्रोण कश्यप जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। द्रोण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा घटनाक्रम आप किस तरीके से देखते हैं? अब उन लोगों पर, जिन कार्यकर्ताओं पर एक्शन होगा, क्या वो सब ठीक है? क्या चंद्रशेखर जाएंगे वहां पर वाकई में कुछ करने?
और क्या जो नुकसान हुआ इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन सरकार नहीं है? अगर जाने दिया गया होता, स्थितियों को मेंटेन किया गया होता, पुलिस बल साथ में भेज देते, आपको बहुत कुछ करना था तो। गरिमा जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतनी सी बात रखना चाहता हूं कि बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उनमें विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? ये सिर्फ एक घटना नहीं है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगातार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विपक्षी पार्टियां जब वहां पहुंचने की कोशिश करती हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा सड़कों पे रहती है, डेलीगेशन बना के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस समय पे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के उभरते हुए नेता हैं, और वो सबकी बात रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी पीड़ित है उन तक पहुंचा जाए, उनकी बात समझी जाए और उस बात को आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए, या कहीं दबाया जा रहा है तो उसको उजागर किया जाए, पब्लिक तक पहुंचे। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी को कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, वहां पर एक तो बीजेपी का फेलियर यही है कि इतनी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है दलित समाज के लिए या पिछड़ों के लिए। लगातार अभी पिछड़ों के लिए अभी वो यादव समाज का इतना चल रहा है कि उसने कथावाचक को सिर मुड़वा दिया गया। भाई क्या ठेकेदार हो गए हैं आप लोग? एक किसी भी बिरादरी का बंदा है, अगर ज्ञानी है तो वो अपनी बात रखेगा, या आप उसको क्या गुनाह क्या है उसका? भाई आपके गांव में वो आया, आपने उन्हें बुलाया, ससम्मान बुलाया, आपने वो कथा का जो भी है विस्तार कर रहे थे। भाई अगर वो कहीं गलत हैं तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान दंड संहिता में जिस कानून के तहत उनके लिए सजा मिलनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके लिए कतई उसके पक्ष में नहीं है कि नहीं उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका सिर मुड़वाना, उन्हें किसी महिला का देखिए ध्रुव जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे मुद्दे तक रहें। नहीं, वो एक अलग मुद्दा, हमने बहुत सारी चर्चाएं उस पर की है, उस पर नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी आता हूँ। क्या दलितों को ये अधिकार खत्म हो गया है कि वो घोड़ी चढ़े या बैंड बाजे से बारात ले जाएं? अरे या बच्चे पढ़े उनके? ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ। देखिए, आप अगर चर्चा तक रहते हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ठीक है, लेकिन ये चर्चा अभी इस मुद्दे पर है, इस उपद्रव पर है, ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में है विनीत मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट है, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आती हूँ सर आपके पास में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे। के बाद आप सभी का स्वागत है वापस। एक बार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनीत मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से। विनीत जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मुझे लगता है अब सबसे बड़ा एक्शन है इन उपद्रवियों पर जरूरी, जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सर और आपके माध्यम बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने लोगों की मैंने बात सुना, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार गोस्वामी जी हो, ओपी सागर जी हो, सपा के प्रवक्ता हो, या जो भी अपने त्रिपाठी जी हो, सबकी बातों के बाद ऐसा लगा कि कहीं न कहीं अगर अमरदीप जी को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया, सांसद जी ने, वो बहुत अच्छा काम किया है। और इस तरह की घटनाओं को होने देना चाहिए पूरे भारत में। जितने भी सांसद हैं 500 अपने अपने क्षेत्र में या जहां भी जाए, इसी घटना को लेकर हर जगह एक एक मुद्दे उठाते रहे और बवाल करते रहे। देखिए, मैं राजनीतिक बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जानता हूं कि अगर आपको ये पता है कि वहां जो गिरफ्तारियां हो चुकी थी, कार्रवाई चल रही थी, पुलिस प्रॉपर कार्रवाई कर रही थी, सभी को अरेस्ट कर रही थी, और उत्तर प्रदेश जहां तक ये शासन के मामले में पूरे भारत में जाना जाता है, और महाराज जी का शासन, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, उसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो पहले आप एक बार परमिशन ले लेते। आप कह देते कि मुझे जाना है, एक दिन बाद जाते। ये जिद पकड़ के जाने की क्या जरूरत है? तो कहने के मतलब वहां जाने के बाद फिर हेट स्पीच देना। आजकल एक नेताओं में एक बहुत अच्छा चला है कि किसी के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ, सपा के प्रवक्ता जी तुरंत से वो पुरानी घटना को लेके आए, इटावा वाली घटना को। तो कहने के मतलब है कि आप अब संवेदनशीलता ही पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उनको ये जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी कि हम
किस तरीके से समाज को लेकर जा रहे हैं ठीक है, तो और वेट उस प्रकार से सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। जहां तक अभी कानून का सवाल है, इसमें इतनी धाराएं लग रही हैं। अभी जो नया एक्ट बना है बीएनएस, उसके द्वारा कम से कम मान के चलिए 5-7 धाराओं में सभी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। रासुका तो लगी रहा है, जितनी तोड़फोड़ हुई है सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये घटनाएं बार बार रिपीट होंगी राजनीति के लिए। तो कड़ा संदेश देना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, पुलिस प्रशासन को बहुत जरूरी है कि इस तरह का संदेश दे और अपराधियों पे ऐसा कार्रवाई करे कि वो दोबारा इस तरह की घटना बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की जरूरत है। एक माननीय है, हाँ। माननीय होने के बाद उनको जानकारी, कार्रवाई हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए, पूरी प्रक्रिया चल रही, तो किस प्रकार की जानकारी लेनी? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आपने विनीत जी कही। ठीक है, मैं लौटूंगी। द्रोण जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सर मुद्दे पर और जल्दी से निपटाइए क्योंकि और मेहमानों को भी जोड़ना है। हाँ, जैसे कि अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि कुछ पार्टियों को एक वो चलन हो गया है कि बस बात को उखाड़ना है, 500 सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, उपद्रव करें। पहली बात तो ये कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि सांसदों को या विपक्षी पार्टियों को लोगों तक जाना पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं? सवाल तो इस पे उठ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल वो भी मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ, सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए, मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ उपद्रवियों का, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के हों। मैं कतई समर्थन करता हूँ कि किस तरीके की कोई घटना हो, किसी को शारीरिक या फिर आर्थिक कोई क्षति पहुंचाई जाए, समाज में सभी को सम्मान से रहने का हक है। रही बात पुलिस प्रशासन की, जो गाड़ी को ठीक है द्रोण जी, मैं आपकी बात निकल कर आ गई। आप समर्थन नहीं करते वो हम पहले भी समझ गए थे। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं, एक छोटा सा उनसे सवाल। प्रमोद जी, देखिए ये सारी जो चीजें चल रही हैं, अभी समर्थन करना अपनी जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने दंगाइयों को लेकर खास तौर पर जो शुरू से रखा है वो बहुत सख्त है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी आ रही है कि मतलब पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोग उपद्रव कर रहे हैं, और उन तस्वीरों में ये दिखाया जा रहा है कि किस कदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उपद्रव आ गया है। तो उन तस्वीरों का जवाब देना भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और अमूमन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं, विपक्षी माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूं कि कम हुई हैं। जिस तरीके से दंगाइयों पर, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को सरकार ने अच्छा सबक सिखाया है, उसके बावजूद ये घटना सवाल खड़ी कर रही कि आखिर किसकी शह पर हुआ ये सब कुछ। नहीं गरिमा जी, देखिए ये इस बात से तो मैं, जो विनीत जी ने कहा उस बात से मैं सहमत हूं कि सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, ये लोकतंत्र में ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि आप किसी की हत्या कर दें, किसी को घायल कर दें, किसी की गाड़ी तोड़ दें, किसी का मकान तोड़ दें, दुकान जला दें। ये हक किसी को नहीं है। इस पर तो सरकार को कठोर कार्रवाई अगर की है तो मैं उसको जस्टिफाई मानता हूं कि ये अधिकार किसी को नहीं है। आप आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, धरना करें, ज्ञापन दें, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये नहीं है कि आप अराजकता पर उतर आए। एक वहां लोगों को, जो लोग आम जनता जा रही है वो घायल कर दें, उसको, उसकी गाड़ियां तोड़ दें, इसका सहमत या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, कानून के तौर पर भी और सामाजिक रूप से भी ये गलत है। त्रिपाठी जी अभी एक बात कह रहे थे, उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो 5000 गुंडे लेके, तो अभी जैसा सागर साहब ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो बंगाल में जो भाजपा प्रदर्शन कर रही है, क्या वो आप उससे सहमत हैं कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो गुंडे हैं? ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र में व्यवस्था है त्रिपाठी जी। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतंत्र हमारा अधिकार देता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन देखिए एक बहुत थिन लाइन होती है। कहाँ देते हैं विपक्ष को? लेकिन आतंकवाद की भाषा अगर अपनाएंगे, अमरदीप जी, एक बहुत थिन लाइन होती है स्थितियों को बिगड़ने में। बिल्कुल प्रदर्शन इनकी ओर से पहले शुरू किया गया होगा, उसके बाद ही ये चीजें हुई होंगी। हम इनका कोई समर्थन नहीं करते, इनकी किसी भी हरकत का समर्थन हम नहीं करते। जो इन्होंने किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मैं बार बार, और मुझे लगता है पैनल में बैठे हर एक व्यक्ति ने ये बात कही है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, इस पर भी बात करना उतना ही जरूरी हो जाता है
है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार ने वो सोचा होता तो शायद ये नुकसान, क्योंकि राजस्व का नुकसान हुआ, हमने देखा पुलिस की गाड़ियों की हालत खराब कर दी गई, ये भी तो जरूरी है। आप सिर्फ एक दल को, क्योंकि अब आपने कह दिया ना कि 5000 गुंडे, अरे ये जनता है, ये गुंडे नहीं है। इन्हें गुंडा किसने बनाया, इस पर भी बात कीजिए। क्यों बनने पर ये मजबूर हो गए, एक्शन ले लीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचिए और समझिए। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो करछना में समर्थकों का उग्र प्रदर्शन जो देखने को मिला, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, क्यों प्रयागराज जल उठा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। लेकिन इसी बीच एक तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तेलंगाना से आपको हम बताएंगे। संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, तेलंगाना से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। केमिकल फैक्ट्री में धमाका, धमाके में 10 की मौत, 20 लोग घायल बताए जाते हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई लोग झुलसे, कुछ लोगों की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, कुछ की हालत गंभीर बताई जाती है। कई लोग झुलसे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, तेलंगाना से खबर, संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में धमाके की बात सामने आई है। धमाके में 10 लोगों की मौत, 200 लोग, माफ कीजिएगा 20 लोग घायल बताए जाते हैं। ये बड़ी खबर, कई लोग झुलसे हैं, कुछ की हालत गंभीर भी बताई गई है। 10 लोगों की मौत हो गई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।